मित्रों, देखो आज हम अपनी आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। अपने मैं यहाँ देहरादून में हूँ और अपने घर से आपको व्यू भी दिखाता हूँ और उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि ये देखो शिव मंदिर है, ये शिव मंदिर जिसमें वास्तविक रूप से मेरे को बहुत आनंद आता है और इन्हीं भगवान शंकर की कृपा है जो भी मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें कर पाता हूँ। तो देखो हमारा क्योंकि नवरात्र के पावन अवसर पे हम भगवती माँ के स्वरूप के का चिंतन करें, तो देखो जो भगवती को देखना है ना, तो प्रकृति को देखने से ही माँ भगवती का जो दर्शन व्यक्ति को हो जाता है। आप कहेंगे कैसे? देखो ये जो प्रकृति है, यह प्रकृति एक माया स्वरूप है। और माया क्या है? ब्रह्म की शक्ति है। अब देखो ना, इस प्रकृति में क्या है, मैं आपको जैसे बताऊं, हम जिनसे देख सकते हैं। देखो ये सामने जो घास उगी है ना, यह अभी जब बरसात थी तो बरसातों में बहुत तेज़ी से बढ़ती है और बरसात ख़त्म होते होते कम हो जाती है। लेकिन अगली बार पुनः बरसात में यह फिर उसी गति से ही बढ़ने लग जाएगी। ये जो खेत दिख रहे हैं अभी आपको खाली दिख रहे हैं, इनमें गेहूँ होता था और एक फसल के बाद वो गेहूँ कट जाता था और फिर अगले साल फिर पुनः वही वापस आता है। तो मतलब क्या है, यह यही है कि भाई जैसे ही अनुकूल होगा ना, वैसे ही वह शक्ति पुनः लौट के आ जाएगी। वैसी मनुष्य है ना, कि जब वह एक जीवन से छूटेगा और पुनः उसको अनुकूलता मिलेगी, उसके कर्मों के आधार पे अनुकूलता मिलेगी ना, उस माँ का गर्भ मिलेगा जो उसके लिए अनुकूल है, तो पुनः लौट आएगा। समझ रहे हैं ना? पुनर्जन्म का भी यही है। हम इस साधारण घास का जो उदाहरण है उससे समझ सकते हैं, या इन खेतों के उदाहरण से समझ सकते हैं कि अभी आपको खाली दिख रहे हैं ना, लेकिन आपको पता है कि कुछ समय पहले यहाँ कोई अनाज रहा होगा। अब वह अनाज कटा और उसी अनाज के पुनः बीज जो बने, फिर वह अनाज के रूप में उन बीजों से अगले बार जब वो पुनः उसको अनुकूलता मिली, ऐसा तो नहीं ना कि बिना अनुकूलता के, भाई जो जिस मौसम में जो फल होता है उसी मौसम में जब उसको अनुकूलता मिली तो पुनः वह आ गया और पुनः आ गया उसी स्वरूप में आ गया। तो प्रश्न ये होता है कि ये वही था या ये अलग है? भाई प्रश्न तो यही है ना कि ये जो लौटा वही लौटा जो गया था, या ये अलग है? ठीक है, एक वृक्ष चला गया, उसके बाद एक पुनः वृक्ष आ गया उसी स्वरूप में। क्या वो वही था जो चला गया, या कोई नया जीव आया है? देखो सबसे पहले ये सुंदर आप पक्षियों के दर्शन जरूर करो जो जा रहे हैं, अगर आपको दिख पा रहा हो तो ये देखिए। तो देखो ये जो प्रकृति है ना, ये स्वयं माया स्वरूप है। देखो सब अपने कर्मों में लगे हैं, सब निरंतर पक्षी गतिमान हैं, अपने घर में चल रहे हैं। हर व्यक्ति उस माया के प्रभाव में निरंतर गतिमान है। तो माया क्या है कि माया ने मतलब इतना व्यक्ति को कुछ भी वह उसके अंदर विचार नहीं आ रहा है, वो निरंतर चल रहा है। लेकिन जिस पर माँ भगवती की कृपा होगी, क्योंकि उस माया से कौन बच सकता है? माया का पर्दा किसकी आंखों से हट सकता है? जिस पर स्वयं भगवती प्रसन्न होगी और भगवती जिस पर कृपा करेगी, क्योंकि उससे माया का पर्दा उठा देगी। और हमने ये पहले भी डिस्कस किया कि भगवती किसकी आंख से पर्दा हटाएगी? जो प्रकृति को जैसा है वैसा ही स्वीकार करेगा, मतलब प्रकृति को भोग की दृष्टि से नहीं देखेगा। प्रकृति से जितना आवश्यक है जीवन के लिए उतना ही लेगा। जैसे शिव है, शिव प्रकृति से परे क्यों है? क्योंकि शिव प्रकृति से परे हैं शिव। और क्यों है प्रकृति से परे? क्योंकि शिव जो है प्रकृति को भोग की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, सब कुछ त्याग के बैठे हैं ना। देखो शिव संपूर्ण शक्ति संपन्न पूर्ण परमात्मा है, फिर भी वह देखो आपने देखा होगा कि सभी पुराणों में आपने पढ़ा है कि कैलाश में बैठे हैं, मतलब सब प्रकार की इच्छाओं से दूर। कैलाश का मतलब क्या है कि वहाँ किसी प्रकार की सब प्रकार की इच्छाओं से दूर बैठ रखे हैं।
न किसी भोग की कामना है, केवल क्या लालसा है। कब कब भगवान शिव दिखाई देते हैं? जब देखो, जब देवताओं पे कष्ट आया समुद्र मंथन में, तब भगवान शंकर को बोला, हे प्रभु, आप इस विष को जो जगत में अगर चला गया तो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो स्वयं भगवान शिव ने वह जहर पी लिया। मतलब जिनका जीवन ही परोपकार हो गया वह हैं भगवान शंकर, और वही हैं प्रकृति से परे, जिन्होंने भोग दृष्टि को त्याग दिया। और यह प्रकृति उन्हीं की आंखों से जो पर्दा हटाएगी, जो इस निश्चित रूप से इस भोग दृष्टि को त्याग देंगे। तो हमारा डिस्कशन क्या चल रहा था कि वास्तव में जो यह चला गया वही लौट के आ रहा है या कोई नया जीव आ रहा है। जैसे हम कल्पना करें, जब युधिष्ठिर से पूछा कि भाई मनुष्य का पुनर्जन्म क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा भाई कि जो उसकी मनुष्य की जो उसके पुत्र हैं वह भी उसका पुनर्जन्म है। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उपनिषदों में भी, एक उपनिषद में मैंने पढ़ा था कि प्रत्येक मनुष्य के 3 जन्म होते हैं। वो कैसे? कि भाई पहला जन्म तो उसका स्वयं है, दूसरा उसके पुत्र के रूप में जन्म हुआ। पुत्र के रूप में भी उसने अपने को ही जन्म दे दिया ना, उन्हीं गुणों से युक्त व्यक्ति आ गया ना। जब गुण वही है तो वही तो है फिर उसमें, और उसमें अंतर क्या बचा। और फिर तीसरा जन्म क्या है कि जब वो मरेगा व्यक्ति तो पुनः दूसरा शरीर धारण कर लेगा, तो वह उसका क्या हो गया? पुनर्जन्म हो गया। तो देखो, यह जो पुनर्जन्म है ये बहुत कठिन लग सकता है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा माँ भगवती को अपना समर्पित करके सोचने का, विचार करने का प्रयास करें तो हमें कुछ बातें समझ थोड़ी थोड़ी आने लगती है। कि भाई जैसे मैंने साधारण बोला ना कि ये जो घास है, आप देखो कभी नमी के क्षेत्र में एक घास बरसातों में स्वयं उग जाता है, और जैसी बरसात पूरी हुई धीरे धीरे वह घास स्वतः ही चला गया। अब वो चला गया ना, लेकिन अगली बरसात में वो पुनः हो जाएगा। तो कैसे हुआ ये? मतलब उसको तो किसी ने लगाया नहीं था ना, तो वो था, वो इस एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन उसको जैसी ही अनुकूलता मिली वह फिर आ गया, और उन्हीं गुणों के साथ आया ना, उन्हीं गुणों के साथ आया। अब जैसे हम गेहूं की बात करते हैं कि भाई गेहूं के पौधे लगाए और उनको काट दिया, और उसके बाद जब पुनः दोबारा उन्हीं बीजों से वो गेहूं बोया तो वापस वही स्वरूप आ गया, वही स्वाद के साथ, उन्हीं लक्षणों के साथ वह गेहूं पुनः वापस आ गया। प्रश्न ये था कि वे वही वाला, वही उसी का वही वापस आया है या कुछ परिवर्तन के साथ आया। तो इस पे ही बहुत ऋषि मनन करते रहे कि भाई वास्तव में क्या है, वह खुद आ रहा है या उसका रूप परिवर्तित हो रहा है। तो देखो, आज ये क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा और इस चर्चा को आपके बीच रखूंगा कि आप भी अपना मत ज़रूर दें कि वह स्वयं आ रहा है या कोई और है जो उस रूप में आ रहा है। मतलब वो या वो नहीं है जो आया, क्या उसमें और उसमें क्या कुछ परिवर्तन है? जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई पुनर्जन्म क्या है व्यक्ति का, कि व्यक्ति की जो कुछ वृत्तियां हैं उनके साथ वह वापस लौट आया। ठीक है, तो इस बात को हम जो है अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखो ना, यह जो चंद्रमा है, इतने जो तारे हमें दिखाई देते हैं, तो लौट लौट सबका समय अंतराल है ना, सबका समय है ना। अब देखो ना, ये जो आपको हरियाली दिख रही है तो ये सदैव से इसी रूप में नहीं थी ना, लेकिन ये सदैव थी। ठीक है, एक मनुष्य का देखो जैसे जीवन अंतराल होता है, टाइम स्पैन होता है, लगभग हम माने मैक्सिमम 70-80 साल का। तो अगर 70 साल स्पैन माने और मान लो 50 दोस्त है ना, तो 50 दोस्त उस 70 साल के अनुभव साझा करें, लेकिन उस 70 साल के बाद जो नया जीव आ रहा है उससे कौन अनुभव करेगा कि यह वही था या ये परिवर्तित होके आया है? समझ पा रहे हैं? जैसे आप देखो किसी गांव में जब आप जाते हैं तो
आपको उस गाँव में आपके पिता के नाम से लोग पहचान जाते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं। वो कहते हैं, भाई ये तो वही है, क्योंकि पिता के रूप में यही लौट आया ना। और वो तब तक नहीं रहेगा जब तक आपके पिता आपके साथ रहेंगे, तब तक ये अनुभव नहीं होगा लोगों को। लेकिन जब वो आपके पिता को नहीं देखेंगे, तब वो कहेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे इसके पिता थे। इसका मतलब कि भाई ये भी एक जन्म हुआ ना उसी का, स्वयं का एक जन्म पुत्र के रूप में ले लेना। जो बात मैंने कहा कि एक उपनिषद में मैंने पढ़ा कि भाई मनुष्य के 3 जन्म होते हैं। एक तो जो उसके पुत्र के रूप में जन्म होगा, या जो भी पुत्र पुत्री के रूप में, और एक जन्म जो है जब वह मर जाएगा तो उसके बाद होगा। उसके बाद तो कई चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन मुख्यतः ये 3 बेसिक जो मुख्य चेन है वो 3 भागों में विभक्त हो गई ना। तो इसी चीज़ को हम विचार करें तो वास्तविक रूप से लौट लौट के जो आने की बात है वो पूर्णतः सत्य ही लगती है ना। क्योंकि देखो ना, वो गेहूँ तो हमने बीज उसके सहेज दिए ना, लेकिन जो मैं घास का एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो तो सहेजा भी नहीं ना, उसको तो सहेजा भी नहीं। लेकिन क्या हुआ, वह मौसम आया, फिर उसको नमी मिली और अनुकूलता मिली और वह पुनः उग गया। तो मतलब वो प्रकृति में ही था ना कहीं, और जैसी उसको अनुकूलता मिली वैसी वो लौट आया। वैसी मनुष्य भी है ना, वह एक बार खत्म होगा और जैसे ही अनुकूल गर्भ मिलेगा उसको, अनुकूल गर्भ मतलब जैसे अनुकूल मौसम मिला ना, अनुकूल मौसम मिला जहाँ पे उसको आना था, अनुकूलता मिली तो वह उसने जन्म ले लिया। वैसे ही मनुष्य है या कोई भी प्राणी है, वैसे जैसे ही उसको अनुकूलता मिलेगी वह पुनः लौट आएगा। तो आज के लिए मुझे लगता है कि यही चर्चा, और माँ भगवती के चरणों में सभी प्रणाम करेंगे। और यह माँ भगवती जो है, जो माया स्वरूपा, योग माया, महामाया, वही जो ब्रह्म की शक्ति है, अगर हम उनके प्रति समर्पित हो जाएं तो निश्चित ही हमें ब्रह्म को हम पा सकते हैं। जैसे प्रेमानंद जी बोलते हैं, हमारे जो भारत के प्रमुख संत आज हैं, क्योंकि हर समय राधा 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 नाम जपने का सबको बोलते हैं। तो वास्तव में क्या है, वो भगवती के ही रूप की तो बात करते हैं। कि वो बोलते हैं भाई आप उसको दूसरे अर्थों में समझ सकते हैं, लेकिन वह जो है अर्थ उनका यही है कि भगवती को प्रसन्न करोगे तो ब्रह्म स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। देखो, देवियों में विभेद नहीं है कि आप ये बोलो कि दुर्गा या सरस्वती या माँ सरस्वती या माँ दुर्गा या माँ भवानी, इनमें कोई फर्क नहीं है, तत्व तो वही है ना। स्वरूप भिन्न आपको दिख सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी एक रूप को भगवती का रूप मान लोगे, यह माँ भगवती है, तो स्वयं वही प्रभाव आपको सब में दिखने को मिल जाएगा। तो वास्तविकता क्या है कि माँ भगवती ही आपको ब्रह्म का साक्षात्कार करा सकती है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे इस विषय पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।